हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ यूर एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th का जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो आरबीएसई ने सिलेबस को चेंज किया है, उसका ब्रीफ मैं आपके पास में लेके आया हूँ। क्या क्या पोर्शन कट हुआ है, क्या क्या सिलेबस के अंदर आपके पास में है, ये आप लोगों ने पीडीएफ देख ली होगी आप लोगों ने। बट पीडीएफ के अंदर आपको बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर समझ नहीं आ रहा कि सर कौन सा पोर्शन कट हुआ है, कौन सा कोर्स के अंदर, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपके सामने। तो मैं आपके लिए बेसिक सबसे सिंपल आपके सामने लेके आया हूं, ताकि आपको कौन सी एक्सरसाइज पढ़नी है एंड कौन सी नहीं पढ़नी है, मैं सीधा आपको सिंपल बताऊंगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं है टॉपिक वाइज आपके पास में। आपने अभी तक क्लास 10 को पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपके पास में, कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। बट आप एक्सरसाइज के थ्रू इजीली वे में समझ सकते हो कि हाँ मेरे को ये वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, ये वाली पढ़नी है। तो मैं आपके सामने वही चीज लेके आया हूं। मैं ओनली फॉर आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है एंड कौन सी आपको नहीं पढ़नी है। क्लियर? तो मैं क्लास 10th आरबीएसई बोर्ड का जो 40% रिड्यूस हो गया कोर्स, तो मैं 60% जो कोर्स में है उसके बारे में बताऊंगा, और 40% जो आरबीएसई ने कट कर दिया है उसके बारे में अपन नॉलेज करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत सिंपल वे के अंदर, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर अपने कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, आरबीएसई ने जो कोर्स कम किया है उसके लिए वो कोई नई बुक आपके पास रिलीज नहीं करने वाला। वही पुरानी वाली बुक आपके सामने, उसी में से आपको क्या करना है, पर्टिकुलर टॉपिक को कट करना है, पर्टिकुलर एक्सरसाइज को कट करना है, और जो आपके पास में कोर्स के अंदर है उनको आपको पढ़ना है। क्लियर? तो मैं आपके सामने लेके आया हूं न्यू सिलेबस क्लास 10 आरबीएसई आपके पास में क्लास 10 में डिलीट पोर्शन के बाद जो पोर्शन आपने आरबीएसई ने कर दिया है 10th क्लास में से, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। क्लियर? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करता हूं कि कौन से चैप्टर में से कौन सा पोर्शन कोर्स में है एंड कौन सा कट हो गया आपके पास में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करो तो इसमें देखो आपके पास में आप लोगों ने देखो लास्ट ईयर आपके पास में नई बुक आई थी जिसमें आपके पास में उन लोगों ने बहुत सारे पोर्शन को कट कर दिया था आपके पास में। तो चैप्टर फर्स्ट में एक एक्सरसाइज आपको गिवन है, तो वो कंप्लीट एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, पढ़नी है। बट उस एक्सरसाइज से पहले आपके पास में एग्जाम्पल के अंदर उन्होंने डिस्कस कर रखा है लीनियर इक्वेशन विद द यूज ऑफ द वैदिक मेथड। इस पोर्शन को इस साल आपको नहीं पढ़ना है, ये 2021 एग्जाम बोर्ड के अंदर नहीं आने वाला आपके पास में। लीनियर इक्वेशन विद द यूज ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स आपके पास में कोर्स में नहीं है आपके इस बार। तो चैप्टर फर्स्ट में से एक ही पोर्शन कटा है, लीनियर इक्वेशन विद द यूज ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स आपके पास में। ये एग्जाम्पल में आपको दे रखा है, एक्सरसाइज में ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं है। मतलब एक्सरसाइज आपको कंप्लीट पढ़नी है, उससे पहले एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके ऊपर कि कैसे लीनियर इक्वेशन को आप वैदिक मैथमेटिक्स से कैसे सोल्व करोगे, तो वो वाला पोर्शन हट चुका आपके सामने। क्लियर? सेकंड चैप्टर आपके पास में डिस्कस करता हूं, रियल नंबर्स आपके पास में कंप्लीट चैप्टर जो है वो बोर्ड क्लास में हट गया है। मतलब 2021 के अंदर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला इस चैप्टर में से। तो चारों की चारों एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है, ना ही मिसलेनियस पढ़नी है, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको क्या कर देना है, स्किप कर देना आप लोगों को 2021 के लिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर थर्ड आपके पास में पॉलिनोमियल आपके पास में। पॉलिनोमियल के अंदर देखो कौन कौन सा पोर्शन कट हुआ है वो देख लो एक बार। एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.6 जो है वो कोर्स में नहीं है आपके पास में, ये इस साल कोर्स में नहीं है। इसके अलावा 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 ये आपको इस साल पढ़नी है। ओनली फॉर 3.2 एंड 3.6 कोर्स में नहीं है आपके पास में। क्लियर? तो 3.2 एंड 3.6 जो है वो इस साल कोर्स से हट गया आपके पास में। नेक्स्ट बात करता हूं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन ऑफ द टू वेरिएबल आपके पास में। इसमें आपको जैसा आपको पता है कि लास्ट स्टेज इतने सालों से जो क्वेश्चन आपके पास में आता है 4.1 में से किसी दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से आपको सोल्व करना है, वही कोर्स में आपके पास में 4.2 को इस बार क्या कर दिया इन लोगों ने, हटा दिया है। 4.2 सिलेबस से हट गई है, 4.1 कोर्स में है एंड 4.2 सिलेबस से आपके पास में हट चुकी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर सम ऑफ द एंटम्स वाले जो क्वेश्चन आपके पास में होंगे, सम ऑफ द एंटम्स वाले जो क्वेश्चन आपके पास में होंगे। इसमें देखो आपके पास में 5.1 कोर्स में, 5.2 कोर्स में, 5.3 आपके पास में, ये आपके सिलेबस से हट गई है। मतलब 5.1 पढ़ना है, 5.2 पढ़ना। आपके लिए चैप्टर्स को बहुत इजी कर दिया गया है इस साल। देखो आप क्या करते हो, 100% आपके पास सिलेबस होता है, 100 आपके पास मार्क्स होते हैं।
उन लोगों ने 60% सिलेबस कर दिया, मार्क्स उन लोगों ने 100% ही आपके पास रखे, तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स गेन कर सकते हो, लेके आ सकते हो आपके पास में। क्लियर? तो चैप्टर 5 में से आपके पास में एक्सरसाइज 5.3 कट हो गई है, 5.1 एंड 5.2 कोर्स में अभी भी आपके पास में। नेक्स्ट बात करता हूँ चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके पास में। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट आपके पास में क्या है, कुछ भी उसमें से नहीं हटा है, कंप्लीट आपको पढ़ना है। मतलब चैप्टर 6 कंप्लीट कोर्स में है, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है, नथिंग कट, मतलब कोई भी पोर्शन आपके कट नहीं हुआ उसमें से। चैप्टर 6 आपको कंप्लीट वापस पढ़ना है इस साल 2021 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करता हूँ चैप्टर नंबर 7 के लिए। चैप्टर 7 में से एक्सरसाइज 7.2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी नहीं होती है, उसको इन लोगों ने हटा दिया इस बार। 7.2 कोर्स में नहीं है, 7.1 आप लोगों को पढ़नी है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है, इस साल भी वो क्या है कोर्स में आपके पास में। तो 7.2 एक्सरसाइज क्या हो गई आपके पास में, हट गई है। नेक्स्ट बात करता हूँ चैप्टर नंबर 8 का। तो चैप्टर 8 में से कोई भी पोर्शन कट नहीं हुआ है। चैप्टर 8 कंप्लीट कोर्स में आपके पास में एप्लीकेशन ऑफ आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री कहां पर यूज होता था, हाइट एंड डिस्टेंस आपके पास में क्वेश्चन यूज होता देखते हो चैप्टर 8 के अंदर। तो चैप्टर 8 चैप्टर 6 ये दोनों कोर्स में आपके पास में कुछ भी पोर्शन कट नहीं हुआ है। 7.2 जो है वो क्या हो गई, कट हो गई आपके पास में, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में ऑलमोस्ट आपके 80% कोर्स में, 6 चैप्टर आपके पास में है, 7.21 आपके कोर्स में एंड चैप्टर 8 कंप्लीट कोर्स में आपके पास में। क्लियर? तो आपको ये पता लग गया चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे अपन नोट देखते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं इसकी आपको पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए कि कौन सा पोर्शन कट हुआ है, कौन सा आपको इस साल पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। तो देखो चैप्टर 8 तक अपने डिस्कस कर लिया है कि कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। चैप्टर 9 के अंदर देखते हैं अपन लोग क्या हुआ। चैप्टर नंबर 9 था आपके पास में, तो एक्सरसाइज 2 के अंदर 9.1 एंड 9.2 आपके पास में। तो 9.1 कंप्लीट कोर्स में आपके पास में, 9.2 को कंप्लीट उन लोगों ने क्या कर दिया, पोर्शन को हटा दिया। मतलब रेशियो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास में आते थे वो सारे आपके इस 2021 कोर्स सिलेबस से क्या हो गए, आउट हो गए, मतलब एग्जाम में नहीं आने वाले। तो 9.2 क्या हो गया है, कंप्लीट पोर्शन क्या हो गया, हट गया आपके पास में। नेक्स्ट अगर मैं देखूं चैप्टर नंबर 10 का, तो देखो चैप्टर नंबर 10 आपके पास में लोकस आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां से आपके पास में ज्योमेट्रिकल पोर्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहां से अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर 10 के अंदर देखो क्या क्या है, इन सर्किल, सर्कम सर्किल एंड द ऑर्थो सेंटर, ये वाले जो आपके पास में पोर्शन है, तो इसके रिलेटेड जो भी आपके पास में क्वेश्चंस आए कि इन सर्किल वर्ड भी आ जाए, कहीं क्वेश्चन में सर्कम सर्किल आ गया, कहीं ऑर्थो सर्किल आपके पास में आ गया। तो इन तीनों पोर्शन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास में एग्जाम में आने वाला है वो सारा क्या हो गया, कट हो गया। मतलब चैप्टर 10 के अंदर इन तीनों वर्ड्स जहां भी यूज होते थे, वो जो क्वेश्चंस में यूज होते थे, वो सारा पोर्शन क्या हो गया, कट हो गया है। तो ये चैप्टर भी बहुत सिंपल आपके पास बन गया है कि लोकस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एक दो आपके पास में इंपॉर्टेंट थ्योरम बचे हुए, बाकी इस पोर्शन में सब कुछ हट गया है। तो चैप्टर नंबर 10 में मतलब इन सर्किल, सर्कम सर्किल एंड द ऑर्थो सर्किल, इनके रिलेटेड जो भी आपके पास में टॉपिक थे वो सारे क्या हो गए, टॉपिक आपके पास में कोर्स सिलेबस से हट गए आपके पास में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 11 चैप्टर की। तो 11 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 चैप्टर में से ओनली फॉर 11.4 को उन लोगों ने क्या किया है, हटाया है, और कुछ पर्टिकुलर थ्योरम्स को हटाया। उस थ्योरम को मैंने पीडीएफ के अंदर शो कर दी है। आपके पास में दो सिमिलर ट्राइंगल के बीच वाला थ्योरम आपके पास में हट गया, आपके पास में आपका बोधायन थ्योरम जो आपके पास में था वो हट गया था। मतलब 11.4 तो कंप्लीट हट गया है, और ये 2-4 थ्योरम आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं जो कोर्स में आप लोगों के इस बार नहीं है। उसके अलावा चैप्टर 11 का कंप्लीट पोर्शन कोर्स में आपके पास में ओनली फॉर 11.4 एंड सब 2 से 3 थ्योरम आपके पास होंगे, वो आपको नहीं पढ़ने, बाकी सारे थ्योरम को आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट बात करता हूँ चैप्टर नंबर 12 का। चैप्टर नंबर 12 आपके पास में, तो ओनली फॉर चैप्टर 12 में से 12.4 को हम लोगों ने हटाया है। उसके अलावा कंप्लीट आपके कोर्स के अंदर है।
चैप्टर नंबर 12 में से आपके पास में ध्यान रखना आप लोगों को, चैप्टर नंबर 12 में से ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला जो पोर्शन आपके पास में था, ये आपके पास में क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। उसके अलावा कंप्लीट आपके कोर्स में आपके पास में है, इसको आप यहाँ ऊपर की तरफ रिमूव कर देना। ये चैप्टर 12 का पार्ट है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास में, तो 13 12.4 जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपके पास में था एंड उसके रिलेटेड जो भी थ्योरम आपके पास में थे वो क्या हो गए, कोर्स से हट गए। उसके अलावा कंप्लीट आपका सिलेबस के अंदर इंक्लूड आपके पास में, तो 12.4 रिमूव हो गई आपके पास में। चैप्टर 13 देखिए, तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर 13.1 एंड 13.2 आपके पास में दो एक्सरसाइज आपके पास में, तो 13.2 जो है वो सिलेबस से हट गई है, मतलब सर्किल के जो टेंजेंट्स वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो कंप्लीट हट गए आपके पास में। टेंजेंट वाला जो भी पोर्शन आपके पास में था वो हट गया है 13.1 कोर्स में, 13.2 क्या हो गई, कोर्स से हट गई आपके पास में। तो इसमें लिखते हैं ना आप, जो टेंजेंट वाले क्वेश्चन आपके पास में, तो टेंजेंट वाले वो क्या हो गया आपके पास में, सिलेबस से हट गए। बाकी सारे पोर्शन क्या है, कोर्स में आपके पास में। चैप्टर 14 की बात करूं तो एक्सरसाइज 14.2 जो है वो है कोर्स से हट गई है 14.1 कोर्स में आपके पास में, मतलब इन सर्किल, सरकम सर्किल, ये ड्रॉ करने वाला पोर्शन हट गया है, बाकी सारा कोर्स में आपके पास में है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर। चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.2 एंड 15.3 चैप्टर को लगभग पूरा ही हटा दिया। 15.1 को आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है, वही आपके पास कोर्स में है। 15.1 मतलब सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल की सरकमफेरेंस आपके पास में, पेरीमीटर क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल के बीच का एरिया क्या होता है, वो वाला पोर्शन आपके पास में, मतलब सेक्टर एंड सेगमेंट दोनों पोर्शन को हटा दिया है, मतलब 15.2 एंड 15.3 पोर्शन कोर्स से हट गया है, 15.1 ही कोर्स में आपके पास में। नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 16 का, तो एक्सरसाइज 16.3 एक्सरसाइज 16.3 जो कोर वाला पोर्शन है वो क्या है, कोर से हट गया है। एंड उसके अलावा ध्यान दो, क्या याद किया इसमें, ध्यान सुनना, जो आप शेप के जो कन्वर्ट होता था आपके पास में, मतलब आपने एक सर्किल को क्या किया, आपने मेल्ट किया, सर्किल का एक शेप का आपके पास में क्या दे रखा, आपको सॉलिड दे रखा था, उसको मेल्ट किया है, उसको कन्वर्ट किया आपने सिलेंडर के अंदर। तो जो कन्वर्ट वाले जितने भी क्वेश्चन आपके पास में थे चैप्टर के अंदर, 16.1 की बात करूं, 2 की बात करूं, 3 की बात करूं या 4 की बात करूं, इन चारों के अंदर जो कन्वर्ट वाले क्वेश्चन जितने भी थे वो कोर्स से हट गए। एंड 16.3 कोर वाला कंप्लीट पोर्शन हट गया है, और कन्वर्ट वाले जो भी क्वेश्चन आपके पास में थे 16.1 में हो, 2 में हो, 3 में हो या 4 में हो, वो सारे क्या हो गए, हट गए। तो 16.3 आपके कोर्स से हट गया है और ये वाला पोर्शन आपके हट गया है। चैप्टर 17 की बात करो तो चैप्टर 17 आपके पास में था मीन, मोड एंड मीडियन आपके पास में। तो देखो उन लोगों ने मोड को कंप्लीट हटा दिया, मोड कंप्लीट हट गया आपके पास में, ना ही इंडिविजुअल सीरीज के लिए आएगा, ना अनग्रुप के लिए आएगा, ना ही ग्रुप के लिए आएगा। तो मोड वाला पोर्शन जो भी है वो हट गया आपके पास में। क्लियर। और उसके अलावा मोड मतलब क्या हो गया, जो आपके पास में लास्ट जो एक्सरसाइज आपके पास में थी, जो लास्ट आपके पास में एक्सरसाइज आपके पास में थी 17.7 में 17.8 मेरे को याद नहीं है, वो वाली कट हो गई आपके पास में। एंड उसके अलावा मीन बाय द स्टेप डेविएशन 17.4 आपके पास में, मीन बाय द स्टेप डेविएशन ये वाला पोर्शन हट गया, मतलब मोड तो कंप्लीट हट गया आपके पास में। मीन एंड मीडियन में से मीन का वो पोर्शन हट गया जिसमें आप मीन फाइंड आउट करते हो विद द यूज ऑफ द स्टेप डेविएशन आपके पास में, वो वाला पोर्शन हट गया, बाकी कंप्लीट आपके कोर्स में। और चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी एंड 19 रोड एंड सेफ्टी में से आपके पास में वो कंप्लीट पोर्शन आपके कोर्स में है, उसमें से कुछ भी नहीं हटा आपके पास में। तो ये कंप्लीट मैंने आपको क्या किया है, डिस्कस कर लिया है कि कौन से चैप्टर में से कौन सा पोर्शन कट हुआ है, कौन सा आपके कोर्स के अंदर है। सिंपल वे में मैंने आपको बताया, तो आप अपनी बुक को लीजिए एक बार, इन सारे टॉपिक को टिक कर दीजिए कि हाँ ये कोर्स में, ये कोर्स में नहीं है। इस साल आपको जो मैंने बताया वो वाला पोर्शन ही पढ़ना है, दूसरा पोर्शन आपको नहीं पढ़ना आप लोगों को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।